सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपको पता है कि आपके जेके पीएसआई का जो लेक्चर सीरीज़ है वो मैंने इस चैनल पे जो है अब स्टार्ट की है। इससे पहले मैं आपको जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कंप्लीट सीरीज़ जो है वो मैंने इस चैनल पे चलाई थी और उसके बाद में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो स्टूडेंट के लिए रही। अलॉन्ग विद दैट मैंने उसके नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाए थे। तो यहाँ पे जो आपका जेके पीएससी का सिलेबस है उसका लेक्चर 2 जो है आज हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कल मैंने अपलोड किया था उसमें जितनी भी इंट्रोडक्शन थी आपके सिलेबस की या फिर कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो सिलेबस से हट के हैं या फिर सिलेबस को छोड़ के आपको पढ़ने हैं, वो सब मैंने कल आपके साथ में डिस्कस किए थे। और उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्हें आपको कहाँ से जो है रीड आउट करना है, कहाँ से उनके बारे में पढ़ना है, और उसके नोट्स जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ से आपको मिलेंगे। तो वो वाले नोट्स जो हैं उसके लिए आप वो वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सिलेबस को छोड़ के आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर जो है आप वो ज़रूर देखें। तो आज जो लेक्चर रहेगा हमारा वो है सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक हैं, उसका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जो है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके सिलेबस की हेडिंग वहाँ पे मेंशन की गई है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके अंडर हमें पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफीज और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो उसके अंडर आपको 5 टॉपिक जो है वो वहाँ पे मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, आपके ऑफिशियल सिलेबस में, जो कि हमें पढ़ने हैं। लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले हमें जो समझना है वो है आपका जो ये ब्रॉड हेड, जहाँ जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस सिलेबस की जो मेन हेडिंग है, इस वाले लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंडर जितने भी सब टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब जो है अपकमिंग लेक्चर्स में जो है हम कवर करेंगे। सो आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे, कि आखिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और हम इसके अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन या इन सब चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बता दिया था कि आपका जो होल सिलेबस है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। यानी अगर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ में दूसरा टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपके माइंड में एक इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये सारे टॉपिक जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। कहीं ना कहीं पॉवर्टी या इंक्लूजन या सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स जो हैं ये किस लिए लिए जाते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो ये वाले सभी टॉपिक्स जो हैं, सब टॉपिक्स जो इसके अंडर आप पढ़ेंगे वो सब आपको जो है इंटरलिंक्ड मिलेंगे। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करवाऊँ, क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा तो कोई भी इसमें से एमसीक्यू आएगा आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो है वो पढ़ेंगे जो आपका फॉरमोस्ट फर्स्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके ऊपर जो है मैं इस लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले स्लाइड जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है और इसके अंडर आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इसके अंडर हमें कवर करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आखिर हमें ज़रूरत क्यों होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इसके साथ जो आपके अपकमिंग टॉपिक्स हैं जैसे पॉवर्टी, तो आप देखेंगे कि जो पॉवर्टी है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है या एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर पॉवर्टी को हम कम करेंगे तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में जो है जब मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा फर्दर ये लेक्चर, तो आपके माइंड में मेरा इस फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसे पढ़ाने का यही मोटिव है कि आपके माइंड में पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग जो है एक इमेज जो है वो क्लियर हो जाए, एक फ्रेमवर्क जो है आपके माइंड में आ जाए कि भाई क्यों हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और ये कैसे सोशल डेवलपमेंट से के रिलेटेड है। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कि हमें जो सोशल इंडिकेटर्स हैं लाइक वाइज पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनइक्वालिटीज़, ठीक है,
इन सब चीज़ों को जो है हमें सबको साथ में जो है लेके चलना है, तभी हम सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंटरलिंक्ड करके देखेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें नेक्स्ट मैं बताऊँ तो हमें इसमें पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है। हम ये भी पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल ही मैंने आपको जब लेक्चर कंक्लूड किया था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि अगर ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हमने इंक्लूजन की बात की थी, और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके साथ ही हमें इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को भी साथ लेके चलना है। तभी हम बोलेंगे कि हम क्या इंक्लूसिवली ग्रो कर रहे हैं। यानी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, लाइक वाइज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उससे भी हमें साथ लेके चलना है, और तभी हम बोल सकते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कर रहे हैं। अभी जब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिफरेंशिएट करके आपको बताऊंगा, तो आपके माइंड में एक इमेज जो है ये क्लियर हो जाएगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फर्दर इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और इसके कुछ इंडिकेटर्स, जैसे हेल्थ एजुकेशन की बात की मैंने, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात की, और कम्युनिकेशन की बात करूंगा मैं इस लेक्चर में आगे। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, कि जो आपका सिलेबस है वो किसके रिलेटेड है, वो है आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ठीक है। यानी इसमें हमें क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट कैसे होगी एक पर्टिकुलर नेशन की, ठीक है। आपको इस सिलेबस को मेंशन करने का, इन टॉपिक्स को मेंशन करने का आपके सिलेबस में यही मोटिव है कि आपको ये बताया जाए कि एक सोसाइटी में वो कौन से इंडिकेटर हैं जिससे कि डेवलपमेंट हो सकती है। सपोज दैट मैं पॉवर्टी को फिर से लूँगा, पॉवर्टी जो है सोसाइटी में जितनी ज़्यादा कम होगी, इतना ज़्यादा ही सोशल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है एक सोसाइटी में, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो एट द एंड जब हम सोशल सेक्टर इनिशिएटिव देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से वो पॉलिसीज़ हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जिनसे कि सोशल डेवलप पॉवर्टी को कम किया जा सकता है और सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो इंटरलिंक्ड रहेगा, और आप एक के बाद एक जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि कैसे पॉवर्टी या फिर इनइक्वालिटीज़ को कम करके या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करके हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो यही हमारा मोटिव रहेगा इस पूरे सिलेबस को पढ़ने का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन सभी इस सिलेबस के बाहर जो और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मैंने, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। प्लस अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं अभी जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, मेरे खुद के नोट्स जो हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप जो है नोट्स जो है मेरे से ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर सिलेबस है, तो ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है किसके इसके साथ, जो कि वेरियस एस्पेक्ट्स हैं आपकी किसके रिलेटेड, डेवलपमेंटल प्रोसेस के रिलेटेड, ठीक है। ये वेरियस एस्पेक्ट्स जो है आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेस के रिलेटेड, जब एस्पेक्ट्स की बात मैं करता हूँ तो अगेन आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि वो कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जिनसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो सबसे पहली एस्पेक्ट जो है आपकी वो तो रहेगी इनकम, ठीक है, कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम होगी एक सोसाइटी में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। जबकि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है इंडिकेटर है। अभी मैं जब इसको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो उसमें हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक इनकम है जो, ठीक है, इनकम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है। क्यों है, क्योंकि भाई इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि एक सोसाइटी में कितनी इनकम है, इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि सच में उस सोसाइटी में जो है ग्राउंड लेवल पे उस सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। आप पूछ सकते हैं क्यों, तो मैं आपको बताऊं कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी ज़रूरी नहीं है कि उतनी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो है किसी सोसाइटी में अवेलेबल होंगी, प्रोवाइड होंगी, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि इनकम ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि वो सोसाइटी जो है ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ तो वो कर रही है लेकिन डेवलपमेंट कर रही है या फिर सोशल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, जब तक कि उसमें अदर इंडिकेटर्स, ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स जो हैं, लाइकवाइज आपकी एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी
चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इनकम होने का ये मतलब नहीं है कि कोई सोसाइटी ग्रो कर रही है, उसमें अदर इंडिकेटर्स भी होने चाहिए। लाइकवाइज उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उस सोसाइटी को, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें जब हम इंक्लूड कर देंगे किसमें, इकोनॉमिक इनकम के साथ में, इन सब चीज़ों को भी हम ग्रो करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट भी हो रही है और सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो इसी को आप आगे यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप करके मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड बताया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ये डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, ठीक है। यानी मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ हम इनकम्स को नहीं मेजर करते, सिर्फ इनकम को नहीं देखते कि किसके पास किस सोसाइटी में कितनी इनकम है, इसमें कुछ अदर इंडिकेटर्स भी जो हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है लोगों का, ठीक है, पॉवर्टी का क्या लेवल है उस सोसाइटी में। जब ये सभी चीज़ें हम इसमें डाल के देखेंगे इसमें, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट बन जाएगा, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जो ग्रोथ है ना वो सिंगल डायमेंशनल है, यानी इसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, इनकम्स, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी है या फिर किसी नेशन की जीडीपी कितनी है। अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो यानी उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया कि किसी अगर इकोनॉमी की किसी नेशन की जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। डेवलपमेंट होने के लिए ज़रूरी है उस सोसाइटी में वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ होना, ठीक है, बेसिक नीड्स होना उस सोसाइटी में, वो अवेलेबल हो, लाइक वाइज एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों मैंने मेंशन की, ठीक है। उसी तरह से सेकंड आप देखेंगे कि ये एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। कौन सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, जबकि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। यानी इसको हम जो है हमेशा क्वालिटी के साथ मैच करके देखते हैं, क्वालिटी से जोड़ के देखते हैं, किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। लेकिन ग्रोथ को हम किससे जोड़ के देखते हैं, इसे देखते हैं हम नंबर्स के साथ में, ठीक है, क्वांटिटी में। क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी इनकम बढ़ रही है, नंबर्स में इनकम बढ़ रही है तो यानी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या उस सोसाइटी की क्वालिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, क्वालिटेटिव है ये, क्वालिटी भी क्या बढ़ रही है। अगर क्वालिटी बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की क्या हो रही है, डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है ग्रेजुअल एंड स्टेडी चेंज, ठीक है, या फिर प्लान। यानी ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी ईयर्स के बाद में आपको दिखता है, ठीक है। डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो ग्रोथ है वो सेम्पेंटोनियस ग्रोथ कंसेप्ट है या सेम्पेंटोनियस चेंज है, यानी जो एकदम से होता है या जल्दी से हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं जो कि आप नोट्स में इजीली पढ़ सकते हैं। बताने का मतलब यही है मेरा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। आप ये बोल सकते हैं कि क्यों हम इन्हें डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं। ये जब हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि भाई एक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए सिर्फ ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, उसे डेवलपमेंट की ज़रूरत भी होती है। और डेवलपमेंट कैसे होगी, अदर इंडिकेटर्स में, जो कि हम इसी लेक्चर्स में जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये भी होना चाहिए, तभी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और सोशल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी, वो है आपकी नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रूरी है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ होगी इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि डेवलपमेंट, अब हमें ये तो पता चल गया कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है हमें वो भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले जॉब क्रिएशन, ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इनइक्वालिटी कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, इससे जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। तो यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो जॉब क्रिएशन ज़्यादा होंगी, ठीक है। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे नेशन में जो है वो बढ़ेगा। मतलब कि एग्रीकल्चर से हम किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे और उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, यानी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज जो हैं या फिर एक ही इंडस्ट्री के अंदर डाइवर्सिफिकेशन जो हैं वो आएंगी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये तो सिंपली आप इसे
कंपेयर करके देख सकते हैं किसके साथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में, कि जितना ज़्यादा आपके पास में इनकम होगी और उससे उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़ अगर आपके पास में हैं तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। जब मैं लिविंग स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, इट मीन्स कि आपके पास में जो बेसिक नीड्स हैं, लाइक वाइज फूड, क्लॉथिंग, आपके पास में एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक फैसिलिटीज़ वो आपके पास में है, तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, हमारी क्वालिटी लिविंग्स है या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। वो किससे होगा? वो तभी होगा जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो आप अभी ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें कि एक नेशन के लिए, एक इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तभी आप करंट आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो फोकस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि लॉन्ग टर्म कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक सोसाइटी में लाई जाए। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और उसका और जो इंडिकेटर्स हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जो मैं साथ साथ आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और एट द एंड जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा काम करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैं एमजी नरेगा की बात करूँ, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है एक रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, एमजी नरेगा की एग्जांपल दी कि भाई रूरल एरियाज में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। उससे क्या होगा? उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सबके पास में इतनी बेसिक इनकम तो होगी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। इसी तरह से और जैसे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है, किस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, वो हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक में। तभी मैं आपको बोल रहा था कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और कैसे हो सकती है। फिर एट द एंड हम ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट उसको इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या काम कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या-क्या काम कर रही है। तो इस तरह से तभी मैंने आपको पहले बोला कि ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपको वो दिख रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट दैट ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, क्रिएटिंग हाई वेज जॉब्स एंड फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी, इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि जॉब्स की फैसिलिटीज़ होंगी, हाई वेज जॉब्स होगी, यानी ज़्यादा पैसे वाली जॉब्स जो है आपको मिलेंगी, और आपकी इम्प्रूव्ड लाइफ होगी, ठीक है, यानी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, आपकी बेसिक नीड्स सबके पास होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले कंसेप्ट कौन सा आया, वो आपका आया इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट, ठीक है। ये 1960 में, इसकी आप टाइमलाइन जो है वो सेट कर सकते हैं कि 1960 तक जो है कौन सा कंसेप्ट चलता था, इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो कोई नेशन जो है वो ग्रो कर रहा है, ऐसा माना जाता था। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि किसी नेशन की जीडीपी अगर बढ़ रही है, लाइक वाइज 2 ट्रिलियन से इकोनॉमी 3 ट्रिलियन पे जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो मतलब 1960 से पहले यही माना जाता था कि अगर किसी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है तो वो ग्रो कर रही है। लेकिन 1960s के बाद में कंसेप्ट कौन सा आया? उसके बाद में कंसेप्ट आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट कब आया? 1960s के बाद में। जब ये देखा गया कि भाई किसी नेशन की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में ग्रो कर रही है, ठीक है। जब जब तक कि उसमें कुछ अदर इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें अगर इंप्रूव नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि जीडीपी बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं, टाइमलाइन बताऊं, तो 1960 तक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो किया जाता था, लेकिन 1960 के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो कंसीडर किए जाने लगा कि भाई सिर्फ ग्रोथ काफ़ी नहीं है, डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट 1990 के पास, ठीक है, 1990 के पास में ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, ठीक है। एक बार फिर से आपको टाइमलाइन में अगर बताऊं, तो 1960 तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट चलता था, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, फिर उसी के साथ में ऐड ऑन हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट भी साथ साथ में ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको इंडिकेटर्स
बताए ना, वही इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट में लेकिन ऐड किए गए, लेकिन एक ऑफिशियली ऐड किए गए। पहले तो सिर्फ ये बात की जाती थी कि भाई ये वाले इंडिकेटर्स भी होना ज़रूरी है, बट एक ऑफिशियली एडिशन जो है इन सभी इंडिकेटर्स की, वो किस में हुई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 1990s के बाद में। और इसमें था क्या? सबसे पहले तो ये इंडेक्स किसने दिया? महबूब उल हक ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने दिया। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता था? यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूएनडीपी के। ये आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है, इसमें से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कोई है, लेकिन आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से इमर्ज हुई चीज़ें, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, तभी आप जो अदर आपके सब टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद में डेवलपमेंट, उसके बाद में अभी आया हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, जो कि सीधा सीधा हमें ये बताती है कि हेल्थ की कंडीशंस क्या है एक सोसाइटी में। जितनी अच्छी क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी किसमें? एक सोसाइटी में, उतनी ही उसकी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या मतलब है कि एक सोसाइटी में एक जो पर्सन है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कितने साल तक जो है वो जिंदा रहने वाला है, ठीक है। लाइकवाइज ये किसको दिखाता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है, ये एक इंडिकेटर हो गया। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किए थे दो इंडिकेटर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, दोनों इसमें कवर हो गए, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? लिविंग स्टैंडर्ड या पर कैपिटा इनकम फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि कितनी आपकी पर पर्सन के पास में कितनी इनकम है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ भी हम साथ साथ लेके चलते हैं, यानी इनकम्स को भी हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये दो मेन इंडिकेटर्स भी साथ लेके चलने हैं, लाइक हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। तो आपको सिंपली बस ये माइंड में रखना है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए तो हमने देखा कि ये सारे इंडिकेटर्स हमें ऑफिशियली, जब हमने देखा कि ये सारे इंडिकेटर्स भी हमें होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। और जितने ये इंडिकेटर्स इंप्रूव्ड होंगे इतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और जितना ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि दोनों ही जो कंसेप्ट हैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों में ही इन्वॉल्व है, क्या दोनों में हमारी इन्वॉल्व है इनकम, ठीक है, इनकम तो दोनों में इन्वॉल्व है। तो फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करके देखा, या फिर हमारी जो नेशनल इनकम है वो इन दोनों से कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ें जो लिखी हैं वो मैं आपको पढ़ के बता दूं कि जो लिखा है यहाँ के बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स इन देयर मेजरमेंट, ठीक है। फिर लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर किया जाता है किससे? जीडीपी से या पर कैपिटा इनकम से, यानी इसमें इनकम इन्वॉल्व होती है। होएवर लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन मेजर थ्रू द improvement in the life expectancy rate, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट्स, यानी कुछ और इंडिकेटर्स, ठीक है, यानी जो क्वालिटी, हमारी लाइफ की क्वालिटी को चेंज करेंगे जब उनको भी हम साथ में जोड़ देंगे, किसके? ग्रोथ के साथ में, क्योंकि ग्रोथ में हम इनकम तो ऑलरेडी दे रहे हैं, इनकम के साथ साथ में हम जीडीपी के साथ साथ में हम इन इंडिकेटर्स को भी देखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही अपने आप में क्या है? सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मानी एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है कि उस सोसाइटी में जो इंडिकेटर्स हैं, लाइकवाइज हेल्थ, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीज़ें वो भी साथ साथ में ग्रो हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब यहाँ पे है सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है कि सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम इंप्रूव करेंगे, वेल बीइंग करेंगे एक इंडिविजुअल की, एक सोसाइटी में, ताकि जो उसका पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि उसका पोटेंशियल है, लाइकवाइज यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा कि आपका एक पोटेंशियल है कि आप एजुकेशन में अच्छे हैं, आप स्टडीज़ में अच्छे हैं, और आप एक रूरल एरिया में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कमी क्या है कि वहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है, जो कि आज भी इंडिया में ये वाली प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है कि अर्बन एरियाज में अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइकवाइज अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे आपके अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहीं पे अगर हम किसी रूरल एरिया के साथ में उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वेल बिल्ड बिल्डिंग्स, वो स्टाफ्स, वो फैसिलिटीज़ जो हैं आपको नहीं मिलेंगी रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में ना होने की वजह से वहाँ से हमें माइग्रेट होकर कहाँ जाना पड़ता है? उस अर्बन एरिया में। तो कहने का ये मतलब है कि आपका पोटेंशियल तो था कि आप स्टडीज़ में अच्छे थे, आप अच्छा कर सकते
सकते थे, लेकिन आपके एरिया में, आपके रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आपके पोटेंशियल को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। यानी आप पढ़ाई में अच्छे थे, पर वहाँ पे आपके इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इतने अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी कि आप अच्छे से स्टडी कर सकते। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो पोटेंशियल है, उसके लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए था, ठीक है, वो आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ की सोशल डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे अच्छे एजुकेशन के फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी तरह से दूसरी जो आपकी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ कि हेल्थ की, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप रूरल एरिया में डेथ रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी जो है कम है। अर्बन एरिया में अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से माइंड में आपके एक इमेज क्लियर हो रही होगी कि सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कि वहाँ पे आपके एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। कहाँ पे? जहाँ पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे रूरल एरिया में वल्नरेबल्स जो ग्रुप्स हैं उनको मिले, वीकर सेक्शन को जो है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल जो है उसका जो पोटेंशियल है, उसके लिए उसको जो सपोर्ट चाहिए किसकी तरफ से? सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं मिल रही है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमें वो चीज़ें डेवलप करनी है। जैसे हेल्थ के लिए हमें हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एजुकेशन के लिए हमें अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल वेल बीइंग जो है, हमें एक क्वालिटी जो है, इम्प्रूव्ड लाइफ जो है वो मिलेगी एक इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको ये समझने में मदद करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हेल्थ, एजुकेशन, रोड, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, अब अगर आप खुद एक बार सोचेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें एक रूरल एरिया में अवेलेबल होंगी तो कोई प्रॉब्लम जो है अराइज नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें एक रूरल एरिया में, एक जो पिछड़ा इलाका है उसमें नहीं होंगी, जिसकी वजह से कि ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स का मेरा मतलब है कि रूरल एरिया में डेथ रेट ज़्यादा होंगे, वहाँ की इलिटरेसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो वहाँ पे इलिटरेसी तो होगी। तो अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, ये वहाँ पे बन जाए, वहाँ पे बिल्ड हो जाए, तो सोशल प्रॉब्लम्स जो है ना वो नहीं अराइज होंगी। यानी पॉवर्टी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, इनइक्वालिटीज़ कम होंगी, सबके पास में इनकम होंगी, सबकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि सोशल डेवलपमेंट होना क्यों ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और सोशल डेवलपमेंट होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारा सोशल डेवलपमेंट क्या क्या था आपका? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड जो है मेंशन की हुई है कि नीड फॉर सोशल डेवलपमेंट, कि आखिर सोशल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल डेवलपमेंट होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और सोशल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे पॉवर्टी, इसको अगर कम करना है तो हमें सोशल डेवलपमेंट करनी होगी। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है तो हमें सोशल डेवलपमेंट करनी होगी। अगेन सोशल डेवलपमेंट क्या है? वही इंडिकेटर्स, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब जो है एक रूरल एरिया में हमें प्रोवाइड करवाने हैं, या उस जगह पे जहाँ पे, देखो अब कोई एरिया है वहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उस इंस्टीट्यूट को सेट करने के लिए आपको रोड की फैसिलिटी सबसे चाहिए। अब देखो, अब आपको मैं बताऊँ अगर रोड के लिए क्या काम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, ये किसके लिए? एक सोशल सेक्टर स्कीम है। किसके लिए? किस हर जगह रोड्स हों, रोड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रोड जो है वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब रोड्स होंगी तभी किसी एरिया में डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ पे अगर बिल्डिंग्स कोई बनानी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लेके जाना है वो कैसे जाएगा? वाया रोड जाएगा। तो रोड होना ज़रूरी है, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है कि रोड कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसी को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने काम किया है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, और आपको इस लेक्चर के बाद में आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अभी तक मैंने आपको बता दिया कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा और ज़रूरत क्यों है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या है, नीड क्यों है हमें सोशल डेवलपमेंट की, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ईजिली आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, इसको समझोगे आप तभी आपको सब जो टॉपिक्स हैं आपके वो समझ आएंगे, ठीक है। तो ये वाला, इसमें आपको नीड फॉर सोशल डेवलपमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा कि क्यों हमें सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशल डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो इस लेक्चर का कंक्लूजन है।
ये लेक्चर जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को करने का मतलब यही था कि अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे ना वो आपको ईजिली समझ आए, ठीक है। ये तो मैं आपके माइंड में एक जो है इमेज जो है वो सिलेबस के रिगार्डिंग क्लियर कर रहा हूँ कि आखिर हमें क्यों ये पढ़ना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। और मैंने आपको मैं समझता हूँ कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया होगा कि जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पॉवर्टी के बारे में हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पॉवर्टी कैसे सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया जितना पॉवर्टी कम होगा उतना ही सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और जितना सोशल डेवलपमेंट होगा उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमें पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉवर्टी ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो एंड हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के क्या काम है, गवर्नमेंट कहाँ तक जो है सक्सेस हुई है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए, सोशल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हमें ये पता चला कि सोशल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसी पॉवर्टी को, यानी पॉवर्टी को खत्म करना है। कैसे खत्म होगी, गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, वो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं पॉवर्टी के लिए, सोशल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, सोशल स्पॉन्सर स्कीम होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं, ठीक है। ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हाई लिटरेसी, ठीक है, यानी इलिटरेसी को हमें खत्म करना है और लिटरेसी जितनी से जितनी हो सके हमें ज़्यादा करनी है। कैसे होगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवानी है। हम कैसे करवा सकते हैं, हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाएं, कॉलेज, स्कूल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि हमें क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी अगर कोई जॉब आ रही है तो वो सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, सबको उसमें पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है आपके पास में इंप्रूव्ड इन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर अगेन यही हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में हम इंप्रूव कर सकें, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमें सोशल डेवलपमेंट तो करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें इन्वायरमेंट भी बचा के रखना है। कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोशल डेवलपमेंट में हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े हैं, ठीक है, इकोनॉमिक वाला, सोशल वाला और इन्वायरमेंट वाला। इन्वायरमेंट को भी हमें साथ लेके चलना है कि हमें इन्वायरमेंट को भी अपनी डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है। अगर ये तीनों इंडिकेटर हमारे अच्छे चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम इंक्लूसिवली ग्रो कर रहे हैं, यानी हर एक इंडिकेटर को अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी वीकर सेक्शन जो है, वनरेबल ग्रुप जो है, जिनके पास में कम इनकम्स है, जो पिछड़े हुए, जो हमें बोल सकते हैं पिछड़े हुए एक सेक्शन जो है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है, उन्हें हमें अपलिफ्टमेंट करना है, उन्हें आगे लाना है मेन स्ट्रीम के साथ। कैसे आगे आएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करवाना है उनको, उन्हें हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, पॉवर्टी कम करनी है, उनके लिए ऐसी स्कीम्स लानी है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके पास में इनकम आ सके। जब इनकम आएगी तो उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाए, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है आपके पास में प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास में सोशल सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है। लाइकवाइज आपके पास में इनकम तो है, इम्प्रूव्ड सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी में रहने के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी तो नहीं है। जैसे कि हमने फूड सिक्योरिटीज़ की बात की, ठीक है, कि सबको हम इतना कर सकें कि सबको फूड जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों आया है, इसीलिए आया है कि सबको फूड सिक्योरिटी हम दे सके, यानी कम रेट्स पे जो है हम ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। राइस, वीट, जब आपने देखा कि हम जब आगे पढ़ेंगे पीडीएस में कि राइस, वीट जो है हमें कम रेट्स में जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं सबको, तो ये क्या है, ये इसलिए है कि हम उनकी अपलिफ्टमेंट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि हमें क्यों ज़रूरत है किसकी, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी को तो हमें इमेज में आपके पूरा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत है और कैसे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे होगा। और जो क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह से आएंगे, पॉवर्टी में से क्या क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा ही, नेक्स्ट जो अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे मैंने जो एक स्लाइड जो है आपके साथ में ऐड की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सोसाइटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट को भी हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। हमें इंप्रूव तो करनी है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी भी लानी है, इक्वालिटी भी लानी है, और हमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी बनाए रखनी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें एक टॉपिक जो है अलग से मेंशन किया है, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो हम किस में पढ़ेंगे, वो इन्वायरमेंट वाले जो है हमारा इंडिकेटर जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि ये तीनों ही जो है ना वो इंटरलिंक्ड है और आपके सारे टॉपिक जो है इंटरलिंक्ड है। देखो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है, तो यानी हमें इस तरह से रिसोर्सेज को डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना
करना है कि वो सस्टेन रहें, लंबे समय के लिए हमारे साथ में जो है वो रहें, हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए, व्हाट्सएप का लिंक नंबर जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं जल्दी से मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में मैं 2-2 लेक्चर जो है आपके वो अपलोड करूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम को जो है कम दिन बचे हैं। तो जल्दी ही मैं सारे लेक्चर जो हैं, हार्डली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैं 7 से 8 लेक्चर में जो है इसे कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में एमसीक्यू के चलाएंगे, ठीक है। तो नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लें, फिर ये लेक्चर देखें, और अपकमिंग जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे से देखें। और अगर आप एक बार ये लेक्चर्स देख लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।